आपके अवचेतन मन की शक्ति। क्या आप जानते हैं कि इंसान का अवचेतन मन एक बेहद ताकतवर औजार है जो हमारे जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है और ये बात जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस पर है। आज मैं आपके साथ इस बुक के कुछ ऐसे लर्निंग शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि यह मेरी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। इस किताब में 11 महत्वपूर्ण लेसन्स हैं जो आपके जीवन को ऐसे तरीके से बदल सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के वो 11 इंपॉर्टेंट लेसन्स समझते हैं। पहला है विश्वास का नियम। जी हाँ, ये बहुत ही एक ताकतवर नियम है। विश्वास का नियम यह मर्फी की सभी शिक्षाओं की नींव है। यह कहता है कि जो कुछ भी हम सच में मानते हैं हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत बना देता है। यह अच्छा या बुरा, सही या गलत के बीच कोई फर्क नहीं करता। यह हमारे विश्वासों के हिसाब से काम करता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप अवचेतन स्तर पर सच मानते हैं वही आपकी असलियत बनता है। सकारात्मक विश्वासों को अपनाकर और जो आपको लिमिटेड करने वाले यानी सीमित करने वाले विश्वासों को छोड़कर आप अपने जीवन के नतीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेसन नंबर 2 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की शक्ति हमें सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन तस्वीरों और भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। अपने मनपसंद रिजल्ट्स को विस्तार से देखें अपने माइंड के अंदर कि वो कितनी जल्दी सच हो जाते हैं। यही विजुअलाइजेशन का जादू है। जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। इसलिए अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को जीवंत तस्वीर के रूप में देखना शुरू करें। उनकी जीवंत तस्वीरें बनाएं और उन्हें बार बार देखने से वे सच हो जाएंगे। लगातार विजुअलाइज करने से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव बार बार एक सेंटेंस को दोहराने की शक्ति पर जोर देता है। सकारात्मक अफर्मेशन को बार बार दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह आपके मन के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोने जैसा है। अपने लक्ष्यों के अनुसार एफर्मेशन को दोहराकर आप सफलता के लिए अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए उन सपनों को सच करने के लिए अफर्म करना शुरू करते हैं। अगला लेसन है क्षमा की शक्ति यानी द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा की शक्ति हमें याद दिलाती है कि गुस्सा या नाराजगी बनाए रखने से केवल हमारा ही नुकसान होता है। क्षमा करने से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और विकास पर ध्यान देने के लिए फ्री करते हैं। क्षमा हमारी आत्मा के लिए एक उपचार बाम की तरह है। जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि नाराजगी बनाए रखने से हमारा मन विषाक्त हो जाता है और प्रगति में रुकावट आती है। तो उन बोझों को छोड़ें और प्रेम, शांति और उपचार के लिए अपने अवचेतन मन में जगह बनाएं। पांचवा है डर का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ फियर। डर का प्रभाव बताता है कि डर एक नकारात्मक भावना है। अगर हम उसे अनुमति दें तो ये हमारे अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकती है। जी हाँ, डर आपकी संभावनाओं को साकार करने में बड़ी बाधा बन सकता है। मर्फी बताते हैं कि डर जो अक्सर अवचेतन प्रोग्रामिंग से उत्पन्न होता है आपके सपनों को नष्ट कर सकता है और आत्म सीमित विश्वासों को बनाए रख सकता है। डर को विश्वास और साहस से बदलकर हम खुद को सशक्त बना सकते हैं। लेसन नंबर 6 है नींद की शक्ति, द पावर ऑफ स्लीप। क्या आप जानते हैं कि सोने से पहले
कुछ पल हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सबसे अहम होते हैं। जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं कि सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचार और अफर्मेशन बोले। नींद सिर्फ एक शारीरिक जरूरत नहीं है, बल्कि अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करने का एक जरिया है। हमारा अवचेतन मन तब भी काम करता है जब हम सो रहे होते हैं। इसलिए अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए नींद की शक्ति का इस्तेमाल करें। सोने से पहले और जागने के बाद सकारात्मक अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का उपयोग करके आप अपने अंदर बड़े बदलाव ला सकते हैं। लेसन नंबर 7, आकर्षण का नियम। आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। हमारा अवचेतन मन उन परिस्थितियों और लोगों को हमारी लाइफ में आकर्षित करता है जो हमारे विचारों और विश्वासों के साथ मेल खाते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को अपनी इच्छाओं के साथ मिलाकर आप अपने जीवन में वैसी ही चीजें आकर्षित करते हैं जैसी आप चाहते हैं। तो अच्छी वाइब्स के साथ चलें और अपने जीवन में सभी अच्छी चीजों को आकर्षित करें। 8वां लेसन है प्रेम की शक्ति। प्रेम एक बदलाव लाने वाली और हील करने वाली शक्ति के रूप में सामने आता है। मर्फी जीवन के हर पहलू में प्रेम को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर देते हैं। यह कहते हैं कि प्रेम रुकावटों को दूर कर सकता है, सहानुभूति को बढ़ा सकता है और सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को प्रेम से भरते हैं तो बदले में हम प्रेम को आकर्षित करते हैं। तो प्रेम को एक सुगंध की तरह फैलाएं, यह जानते हुए कि इसमें हीलिंग, यूनिटी और बदलाव की शक्ति है। 9वां लेसन है आभार की शक्ति, यानी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। आभार समृद्धि, आशीर्वाद और चमत्कारों के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है। मर्फी आभार की भावना विकसित करने की ओर सलाह देते हैं और हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद ब्लेसिंग्स को पहचानने और उनकी सराहना करने पर जोर देते हैं। लैक यानी कमी की बजाय समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके आप और अधिक ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें और देखें कि वो कैसे बढ़ती है। 10वां लेसन वर्तमान की शक्ति। मर्फी बताते हैं कि वर्तमान क्षण में खुद को केंद्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो समय है जब हम अपनी इंटेंशंस सेट करते हैं, इरादे तय करते हैं और वे मैनिफेस्ट होते हैं। वर्तमान में ही जादू होता है। इसके लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और वर्तमान की अनंत संभावनाओं को अपनाएं। 11वां लेसन है अवचेतन शक्ति में विश्वास करें। सबसे बढ़कर अपने अवचेतन मन की शक्ति में विश्वास करें। मर्फी हमें हमारे अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि यह एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें सकारात्मकता के बीज बोएंगे तो यह फलता फूलता है, लेकिन नकारात्मकता केवल जंगली घास को जन्म देती है। इसलिए अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति में विश्वास करें। मजबूत विश्वास और भरोसे के साथ आप अपने अवचेतन मन की परिवर्तनकारी क्षमताओं को सक्रिय करते हैं, जिससे आपके जीवन के हर पहलू में गहरे बदलाव आते हैं। तो ये थे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से जोसेफ मर्फी के 11 लेसन्स, जो आपकी सफलता की यात्रा में आपको प्रेरित और सशक्त करने के लिए है। याद रखें, आपके अवचेतन मन की शक्ति को अनलॉक करने की चाबी है। यह सब आपसे शुरू होता है। आप अपने भाग्य के स्वामी हैं और इन लेसन्स को अपने मार्गदर्शक के रूप में देखें। आपके सामने अनंत संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।